बिहार बोर्ड की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो अभी आपका नामांकन ट्रांसफर होता था, यानी कि अगर आपका डिग्री कॉलेज में नाम चला गया तो वहां से आप ट्रांसफर कराते थे 11th कॉलेज जो है उसमें। तो अब आपको कॉलेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। यानी कि आप जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी से आपका अब 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। 11th तो आपका अब कंप्लीट हो ही जाने वाला है एग्जाम के बाद, और आप जैसे ही 12 में जाएंगे तो आपको कॉलेज ट्रांसफर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसी डिग्री कॉलेज में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद के जो सेशन शुरू होंगे तो उसमें ये रूल नहीं होगा, कोई भी डिग्री कॉलेज में आपका नाम नहीं लिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको उस नोटिस के ऊपर, जो ऑफिशियल नोटिस है और उसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो नोटिस है मैंने रखा हुआ है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है शैक्षणिक सत्र 2023-25 में राज्य के डिग्री महाविद्यालयों अंगीभूत संबंध अल्पसंख्यक में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षा 12वीं में पठन पाठन के प्रसंग में निदेशक मासी की अध्यक्षता में दिनांक 21/3/2024 को संपन्न बैठक की कार्यवाही। तो यहाँ पे 21/3/2024 को बैठक हुई और ये 22 तारीख को आज मॉर्निंग में ही ये मिल चुका था। ये जो इनका नोटिस निकाला गया था वो, लेकिन समय नहीं रहने के कारण आपको शाम में इस पे वीडियो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो उपस्थिति संचिका में संधारित। जो आपका पिछला नोटिस आया था उसमें कुछ सुधार किया गया है, उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप उसे जान सकते हैं कि क्या सुधार किया गया है। देखिए लिखा हुआ है विभागीय संकल्प संख्या 587 दिनांक 21/2/2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के विभिन्न डिग्री महाविद्यालयों में वर्तमान में संचालित इंटर स्तर की पढ़ाई को शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 से समाप्त कर दी गई है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा जा रहा है कि आपका जो सेशन था, जो भी लोग इसको वीडियो को देखते होंगे उनका 2023 से 25 सेशन होगा। लेकिन 2023 से 25 सेशन में आपको कॉलेज ट्रांसफर करने का लिंक वगैरह एक्टिव कर दिया गया था ओएफएसएस का। लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो डिग्री महाविद्यालयों में वर्तमान में इंटर की पढ़ाई जो चल रही है वह 2024 से 26 से समाप्त कर दी जाएगी, ना कि 2023 से 25 वाले के लिए समाप्त की जाती है। तो 2024 से 26 में जिनका भी नाम लिखाएगा वह नाम लिखाएगा केवल इंटर स्तर की जो पढ़ाई कराएगी कॉलेज, उसमें इंटर से ऊपर इसमें पढ़ाई नहीं होगी उसमें। अब देखिए इसको आगे और पढ़ के समझते हैं। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में राज्य के विभिन्न कोटि के डिग्री महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं नामांकन एवं पठन पाठन की व्यवस्था के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे नोटिस दे दिया गया था, मैसेज भेज दिया गया था बहुत सारे स्टूडेंट के मोबाइल पे कि अगर आप 2023 से 25 के सेशन में हैं तो आप 12 डिग्री महाविद्यालय में आपका नाम लिखाया हुआ है, मीन्स डेट की वहाँ पे BA BSc BCom एंड अदर बैचलर डिग्री की पढ़ाई होती है, साथ में 11th की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे 11th के बाद आप 12 नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारी हैं उनके बीच में बैठक हुई, उस पर विचार विमर्श हुआ। तो आगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए यहाँ लिखा गया है विचार विमर्श के दौरान समिति के पदाधिकारी द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि विभागीय प्रतरांक 282 दिनांक 9/3/2024 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए कक्षा 11वीं में नामांकित एवं अध्ययनरत, यानी कि 2023 से 25 सेशन में जो भी डिग्री महाविद्यालयों में जिनका नाम लिखा चुका है, जो अभी वहाँ पे नामांकित होकर पढ़ रहे हैं, कि वार्षिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात कक्षा 12वीं में नामांकन हेतु OFSS पोर्टल दिनांक 21/3/2024 से लाइव कर दिया गया। यानी कि जो डिग्री महाविद्यालय में उनको आपका कॉलेज ट्रांसफर करना है, आपका जब 11th पास कर जाएंगे यानी कि 11वीं में नामांकित हैं आप, और वार्षिक परीक्षा समाप्ति के बाद में आपको 12 के लिए कॉलेज ट्रांसफर करना था और इसके लिए पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, जिसमें वैसी डिग्री महाविद्यालय जिनमें इंटर स्तरीय कक्षाओं की पढ़ाई हो रही है विकल्प के तौर पर शामिल नहीं है। और अभी जो आप कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डिग्री कॉलेज था वहाँ पे इंटर की भी पढ़ाई हो जाती थी, वो सब कॉलेज को हटा दिया गया है। नीचे आप पढ़िए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको अब ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है उक्त स्थिति में विचार विमर्श उपरांत छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लाइव किए गए OFS पोर्टल पर वैसे सभी डिग्री महाविद्यालयों जहां कक्षा 11वीं में विद्यार्थी नामांकित होकर अध्ययनरत हैं को भी विकल्प के तौर पर शामिल कर दिया जाए। यानी कि देखिए वहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी आपका डिग्री महाविद्यालय था उसको भी वहाँ पे जोड़ दिया गया है OFSS पोर्टल पे, कि आप चाहें तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थी यदि चाहे तो कक्षा 11वीं में वार्षिक परीक्षा में सफलता हासिल करने के पश्चात उसी डिग्री महाविद्यालय में कक्षा 12वीं में नामांकन लेकर अध्ययन कर सके।
तो आप अगर चाहते हैं कि जिसमें आप 11वीं अभी पास किए हैं 2023 से 24 सेशन में, तो 24 से 25 का 12वीं जो सेशन है, उसे आप वहाँ ही नाम लिखवा के फिर से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको OFSS पोर्टल पे जाके तो कॉलेज सेलेक्ट करना ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि OFSS पोर्टल पर वैसे सभी डिग्री महाविद्यालयों जहाँ कक्षा 11वीं के विद्यार्थी नामांकित होकर अध्ययनरत हैं को भी विकल्प के तौर पर शामिल कर दिया जाए। यानी कि जो भी आपका डिग्री महाविद्यालय था वो भी आपको सेलेक्ट करने का वहाँ से ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जहाँ पे पढ़ रहे थे आप वहीं पे 12 को पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप जाइएगा और अपने जो कॉलेज का प्रेफरेंस डालिएगा, तो जिस कॉलेज में आपका नाम था उसको 1 नंबर पे डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो नाम है उसी कॉलेज में रह जाएगा, आपका नाम दूसरी जगह नहीं जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा तो साइन वगैरह किया हुआ है। तो ये जो विज्ञापन है ये आपके हित में है, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि 2023 से 25 सेशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना था तो दूसरा कॉलेज मिलता था, क्योंकि वहाँ पे डिग्री कॉलेजों को हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे विकल्प के रूप में फिर से शामिल कर दिया गया है, ताकि जब आप अपना सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे वो भी कॉलेज दिखेगा जहाँ पे आपका नाम था, तो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा एक में और आपका उसी कॉलेज में नाम रह जाएगा। तो आपको इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देना था। यहाँ नोटिस में देखिए कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको कॉलेज ट्रांसफ़र करने वाला जो फॉर्म है उसे नहीं फिल करना है। आप कॉलेज ट्रांसफ़र करने वाला फॉर्म फिल कीजिएगा या नहीं, आप एक बार जिस कॉलेज में आपका नाम है वहाँ जाके पूछ लीजिएगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इसी कॉलेज में रह जाए। अगर वो लोग कहते हैं कि आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम यहीं पे रह जाएगा, तो आप कोई फॉर्म नहीं फिल कीजिएगा। और बोलेंगे लोग नहीं आपको फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, तो आप OFSS पे जाके फॉर्म फिल कीजिएगा और जहाँ आपका नाम है अभी उसे 1 नंबर प्रेफ़रेंस पे डालिएगा। जब आप ऑप्शन प्रेफ़रेंस में जाके कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आप दूसरे कॉलेज को डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सारी अपडेट की वीडियोस को देखने के लिए, साथ में फॉर्म भरने की प्रोसेस को देखने के लिए और फॉर्म की अपडेट को जानने के लिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।